स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 1 के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको जो क्वेश्चन बता रही हूँ उनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना। तो साइंस का जो चैप्टर 1 है आपका, ये उसके क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों के लिए इसको कंप्लीट करना है। अब इसके बाद सेकेंड है, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है हमें। तो यहाँ पे हिंदी में दिए गए, कहीं आपको जो है जो इनके सूत्र होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी आ सकता है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। मतलब कि आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमें यहाँ पे लिखना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और जो आंसर्स हैं इसके 5 के मैं आपको सारे बता दूँ अभी। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो ताकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं मैं आपको बता रही हूँ वो याद हो जाएँ, और याद करना ही है, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ए बी सी और डी तक के आंसर हो जाएंगे। अब है फिर आप लोगों के लिए मैंने बताया था सूत्र के रूप में भी हो सकते हैं, तो सेम यहाँ पे आप सूत्र के रूप में दिए गए हैं। तो सूत्र के रूप में जो दिए गए हैं, तो यहाँ पर इनके आंसर पूरे दिए गए हैं। संतुलित समीकरण जो इनके आंसरिंग है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो दूंगी, उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि सूत्रों को जो है, मतलब जो समीकरण है उसको कैसे संतुलित किया जाता है। नॉर्मल सी रिएक्शंस होती हैं, उनको आपको दोनों साइड उनकी संख्याएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। उत्पाद और अभिकारक जो होते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में भी आपको संतुलित करना है। तो इनमें से आपको कोई भी आ सकता है, तो आप लोगों के लिए इसका भी स्क्रीनशॉट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन का कर लीजिए, उसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन जो है आपका, अब इसका यहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हो, उत्तर ए बी सी और डी, ठीक है। आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ए बी और सी डी, तो चारों आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि देखिए, जिस दिन आपका पेपर है साइंस का, उसके एक दिन पहले इसी यूट्यूब चैनल पर आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पेपर के एक दिन पहले मिलेंगे वो आपको करके ही जाना है, उनमें से पूरा पेपर आएगा। तो आप लोग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वो वीडियो आपके पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रही हूँ इससे भी कम क्वेश्चन होंगे, जैसा पेपर रहता है सेम वैसा ही रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो डालूँ उस पेपर की तो आप तक ज़रूर पहुँचे, ठीक है। चलिए अब हम देखते क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, इसमें भी आपको उस समीकरण को संतुलित करना है, और यहाँ पे आप लोगों को बता दें, समीकरण संतुलित करने के साथ साथ आपको यहाँ पे जो हिंदी में लिखा गया है, ठीक है, तो इनको आपको सूत्र रूप में भी चेंज करना पड़ेगा पहले, तो वैसे ही इन सभी को करना है, ठीक है। इसकी आप लोग अगर कमेंट में बोलें कि मैम एक वीडियो अलग से दे दीजिए, संतुलित करना सिखा दीजिए, तो मैं आपको वहाँ पर सिखा सकती हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं हम, तो अगर आप सभी लोगों के लिए सीखना है संतुलित कैसे किया जाता है तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों आंसर कंप्लीट। एंड अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अर्थ समझाते हुए उदाहरण दीजिए। तो जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है उसके नाम में ही डेफिनेशन है और ऊष्माशोषी में भी, ठीक है। तो इसके उदाहरण भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो पाचन की क्रिया के समय भोजन शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करते ही हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, अतः ये कि श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसका जो उदाहरण नीचे दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है वो है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा गया है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो समीकरण मतलब है यहाँ पे उदाहरण ही आपको बताना है। तो संयोजन और वियोजन के यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं और ये दिए गई आपकी डेफिनेशन, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो, इसलिए मैं आपसे डायरेक्टली बोले कि या तो आप स्क्रीनशॉट कीजिए, यहाँ पे पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट 11। और आपको बता दें क्वेश्चन बैंक की भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, साथ ही भी ए भी करना है। ये आपको सिंपल दिए गए हैं और बिल्कुल 100% आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे हो ये पेपर में आने की संभावना है। लेकिन जो पेपर आपको मिलेगा पेपर के एक दिन पहले उसको ज़रूर करके जाना। तो वो जो पेपर है आप लोगों के लिए मिल जाएगा एक दिन पहले पेपर के ही, तो आप लोग कंप्लीट कर लेना। उस पेपर का नाम ये नहीं है कि वो आपको वार्षिक का ही पेपर होगा, बट 90% क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा के ही होंगे, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ मैं आपको बता दूँ,
उसी क्लास का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर रहेगा, वो जो 90% आपके पेपर में आएगा, जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट होगा उसी का आएगा। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बता दूंगी कि जिस क्लास का कमेंट होगा तो उसका ही रहेगा। कोई एक क्लास हो सकती है, अब आप लोगों पर डिपेंड है कि आपको चाहिए अगर तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी कमेंट कर सकें। अब नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 11वां कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आ जाते हैं जो कि आपके एक वाक्य में है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लो आप, तो बस और कुछ नहीं करना आपको, और एक बार इनको पढ़ लेना, ठीक है। तो आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो जाते हैं आपके। अब हम देखते हैं आगे। तो आगे भी इतना है जो कि आप लोग देख सकते हो, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ वही है कि श्वसन ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्यों कहा गया। तो यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है कुछ, ठीक है। और उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपको संयोजन अभिक्रिया, फिर वसायुक्त पदार्थ व तेल की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कंप्लीट कर लेना। अब यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग कि वसायुक्त अथवा तेलीय पदार्थ वाला क्वेश्चन जो है आपको कर लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये विकृत गंधित होते ही 1 नंबर में पूछा जा सकता है आप लोगों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वसा से रिलेटेड फिर क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट करना ही है आपको, क्योंकि जब बार बार क्वेश्चन पूछा जाए तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नॉर्मली अगर आपने पढ़ा है तो बस एक बार आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट है कि ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके पेपर के क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न, रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं। तो ये हो गया 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपको। असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, लिखिए। तो ये आपका असंतुलित समीकरण है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके लिए वो आपका एक क्रियाकलाप कैसे सारणीबद्ध दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग सारणी भी बना सकते हैं। अब है यौगिक किसे कहते हैं। तो यौगिक जो है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं, और इसका यहाँ पे लिखा गया है नीचे, ठीक है। और उदाहरण के लिए आप यही लिख सकते हो, कोई इंपोर्टेंट्स ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा करना है, H2O कर लीजिए ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद ऊष्माक्षेपी की रासायनिक अभिक्रिया की कितनी प्रकार की होती है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी, ये आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, तो ये भी आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे उस अभिक्रिया, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से मतलब आप समझ गए होंगे, जब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है। अपचयन अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया में हमें अंतर लिखना है। तो अब जब हम अंतर लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से आप अंतर लिख सकते हो। 1 या 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा जब, तो ये आप ऐसे अंतर लिख सकते हो जितने भी मार्क में पूछा जाए, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे आप इसको उत्तर देखिए, उस उत्तर का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है थोड़ी। तो यहाँ पे एक तत्व है, कोई भी एक्स, मान ली कोई भी तत्व है, तो उसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, तो आपको एक्स तत्व ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे और उसके आगे का जो अभिक्रिया होगी उसकी जो हो जाएगी वो 2 कॉपर Cu प्लस O2, तो ऊष्मा होगी, और उपस्थिति किसकी, ऊष्मा की होगी, तो 2CO। उसके बाद यहाँ पे संचारण क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संचारण। बस यहाँ पर आपके सारे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन अन्य थे वो मैंने आपको सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। और यहाँ पे आपका ये लास्ट है वो कुछ 1-1 नंबर ये क्वेश्चन टाइप के, तो इनको अप करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये मैंने आपके सारे कंप्लीट करवा दिए, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको आगे बताए हैं, तो इनकी ज़रूरत कोई नहीं पड़ेगी आपको, जो है बस यहाँ तक कर लेना है, संचारण तक। ये आपके सारे कंप्लीट हो गए। अब आप लोगों को बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि आप लोग जब कमेंट सारे लोग करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगी, प्लस जो आपके पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 90% पेपर में आएंगे, मेरी गारंटी है। तो आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आखिरी तक आपने वीडियो देखी है तो एक कमेंट कर देना, हो सकता है आप लोगों के लिए फ्री वीडियो मिल जाए, और 90% क्वेश्चन की आप कमेंट करेंगे अगर, तो आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।